हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहु विधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आपको चमत्कारिक विधि बताने वाला हूँ। साईं सच्चरित्र पढ़ करके कैसे मेरे मित्र ने सफलता प्राप्त किया, मेरे परिवार को बाबा की कृपा प्राप्त हो रही है, और चमत्कारिक विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है साईं सच्चरित्र। और साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या क्या करना है। साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आप पूरब तरफ अपना मुंह कर लीजिए, पीला आसन बिछा लीजिए, पीला रोली रख लीजिए चंदन लगाने के लिए। पहले साईं सच्चरित्र में आप लगा लीजिए, फिर अपने मत्थे पे लगाइए और बाबा का ध्यान करते हुए आप धूप जलाइए, दीप। और दीप जलाना है, आप अगर शुद्ध गाय की देसी घी का दीप जलाते हैं तो और अच्छा है। अगर वो नहीं है तो कड़वा तेल साफ शुद्ध आप दीपक जलाइए। और दीपक जला करके उसके बाद बाबा की उससे भी आरती करके वहाँ पर दीपक स्थापित कर दीजिए पूजा स्थान पे जहाँ आप पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र। और इस प्रकार से आप कामना करिए, जो भी आपकी मनोवांछित कामना है, जो आप पाना चाहते हैं, वो बाबा से मांग के एक संकल्प करके 1 हफ्ते के अंदर ये साईं सच्चरित्र खत्म करना है। और इसमें प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय, इसी तरह से 6-7 विश्राम दिए हुए हैं। मतलब एक दिन में कितना आपको पढ़ना है। जब वहाँ पहुँचेंगे पढ़ते पढ़ते तो वहाँ नीचे आप देखेंगे वो सप्ताह पारायण विश्राम आपको दिया हुआ है। तो वो सप्ताह पारायण विश्राम आपको इसके चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लेंगे। और साईं सच्चरित्र वहाँ सप्ताह पारायण विश्राम पे प्रथम पे आप एक दिन में पढ़ के फिर रोक देंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे, द्वितीय सप्ताह पारायण पहुँचेंगे वहाँ पर रोक देंगे, वहाँ पे विश्राम लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और 7 दिन के अंदर पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको जो मैंने विधि बताया ये सब करते हुए, जब आप जैसे आपने पीला आसन बिछा लिया बैठने के लिए, उसके बाद आपने धूप दीप अगरबत्ती से बाबा की माला, पीले माला की फूल, जो पीले फूल की माला जो है बाबा को वहाँ पे अगर आप मूर्ति रख के वहाँ पे समर्पित करके 11 वचन और आरती वगैरह पढ़ लीजिए। फिर बाबा का सुबेरे आप नहा धो करके, और कोशिश करिए कि जल्दी आप उठें, जल्दी नहा लेते हैं। अगर मान लीजिए आप 6-7 बजे तक नहा लेते हैं या उसके पहले नहा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आराम से आप 7 बजे तक नहा लें। उस समय घर का वातावरण शांत होता है, आप एकांत कमरे में पूजा पर बैठ जाएं बाबा का ध्यान लगा के। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो पीला रोली का चंदन इस प्रकार से आप लगाते हैं, वो पीला आप चंदन रख लीजिए। और जो भी चंदन होता है, कोई भी पीला चंदन जो केसर युक्त या जो भी है सुगंध युक्त, आप जो भी चंदन, क्योंकि पीला होना चाहिए, वो रखिए और उसको परमानेंट पूजा में आप रख दीजिए, क्योंकि आपको परमानेंट उसी रोली से चंदन करना है। बार बार रोली बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। और आपका जिस दिन साईं सच्चरित्र खत्म हो जाता है पढ़ करके, ये सप्ताह पारायण इंड होता है, उस दिन आप क्या करेंगे, इस प्रकार का कोई कलावा रख लीजिए और उसी दिन आप अपने हाथ में संकल्प के साथ बांध लीजिए। बाबा उससे आपकी रक्षा भी करते हैं। और अब आपको मैं बता दूं, ये साईं सच्चरित्र लोग कहते हैं कि बाबा ने तो नहीं कहा पढ़ने को। बहुत लोग इस तरह कह रहे हैं बाबा आडंबर नहीं कहते थे, बाबा ये नहीं कहते थे। बाबा ने कुछ नहीं कहा है, ये भक्तों ने किया है। भक्तों ने, हेमाड पंथ जी ने साईं सच्चरित्र जब लिखा तो बाबा से आज्ञा लेकर लिखा है। हेमाड पंथ जी की ये क्षमता नहीं थी कि बिना बाबा के कोई चीज़ लिख पाते, क्योंकि बाबा से जब वो गए कि बाबा मैं इतनी बड़ी लीला किसी व्यक्ति की जो इतना महान पुरुष है, त्रिकालदर्शी है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बाबा ने कहा कि जाओ, तुम जब लिखने बैठोगे मैं तुम्हारे अंदर संस्मरण के रूप में आ जाऊँगा, आप लिख लोगे। तो बाबा की आज्ञा से साईं सच्चरित्र लिखा गया है। और जिस घर में ये मान्यता है साईं सच्चरित्र पढ़ा जाता है, वहाँ बाबा साक्षात विराजमान होते हैं और किसी न किसी रूप में वो आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण तो करिए ही करिए। अगर आप सप्ताह पारायण नहीं भी कर सकते हैं तो अपने आदत में बना लीजिए, डेली एक ही पाठ पढ़िए, डेली आप जब भी पढ़ सकें, क्योंकि बाबा की लीलाएं जब जब आप पढ़ेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा काम करेगी।
ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताया है। अब यहाँ पर जो बाबा के जो ऊपर कटाक्ष करते हैं या कमेंट करते हैं वीडियो पर कि बाबा ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सोचिए कि जब आपको प्यास लगता है, आपका गला सूखता है, तो कौन सा चीज़ आपको बताता है कि जाके पानी पी लो। इसी प्रकार से जब आप कष्ट में होते हो, तो जब आपका हृदय कहता है कि साईं सच्चरित्र पढ़ा जाए, तो आपका जिस तरह आपको पानी की प्यास लगी तो आपने पिया और आत्मा तृप्त हो गई, उसी प्रकार जब साईं बाबा का आप सच्चरित्र पढ़ते हो तो आपकी शांत चित्त हमेशा चित्त शांति की तरफ जाता है और समस्त मनोकामनाएं जो आपकी पूरी होने लगती हैं। आपके पूरे घर में एक वातावरण, एक पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बनता है जहाँ पर कोई निगेटिविटी आ नहीं सकती। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि साईं सच्चरित्र पढ़िए और एक निष्ठावान बन के, और जब भी साईं सच्चरित्र आपने ख़त्म कर लिया तो आपको करना क्या है। साईं सच्चरित्र आपने ख़त्म कर लिया, आपको लगभग 1 किलो सवा किलो लड्डू अगर ला पाएँ या सवा पाव ला पाएँ, वो लड्डू पीला जो बेसन का लड्डू होता है वो अगर वो नहीं ला पाते हैं तो आपको मिश्री मिल जाएगा मार्केट में। मिश्री बोलेंगे चीनी के बड़ा बड़ा कण की तरह होता है, और किशमिश मिल जाएगा। उस किशमिश और मिश्री का भोग लगा के जिस दिन आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे उसी दिन से भोग लगाएंगे 7 दिन लगातार, और भोग लगा के पूरे परिवार को बांटेंगे और पूरा परिवार खाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे परिवार का रोग दोष कलेश विकार सब मिट जाएगा। परिवार में एक नई संचार होगी, नई ऊर्जा का संचार होगा। और मैं आपको बता दूँ, जिस घर में धन नहीं आता है, साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, बाबा से कामना करेंगे, उनका धन आगमन बहुत अच्छा होगा। आय का स्रोत जो बंद था वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार की शॉप है, उनको करना क्या चाहिए कि साईं सच्चरित्र पारायण करके अगर वो जाते हैं दुकान पे तो उनके यहाँ देखेंगे कि लक्ष्मी जी ने जैसे बाँह पकड़ लिया हो और धुआंधार धन की वर्षा हो रही है। इस प्रकार से उनको लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ तीसरा पॉइंट, जिनके घर में रोग व्याधि बहुत ज़बरदस्त है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं व्याकुल है, कोई ना कोई एक आदमी दवा खाता रहता है, साइकिलिक रूप से उसके यहाँ परिवार में स्वास्थ्य खराब होता है, उसके घर में साईं सच्चरित्र का अगर पाठ होता है तो श्रवण मात्र से, कान में जाने मात्र से ही उस घर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधर जाता है। ये तीसरा हो गया। चौथा, जिस घर में बच्चों का कंपटीशन रुक रहा है, बच्चे सफल नहीं हो रहे, उन बच्चों को बताइए कि वो साईं सच्चरित्र का पाठ करें, उससे भी उनके कंपटीशन के फील्ड में उनको सफलता मिलती है। और जो साईं सच्चरित्र है ये बाबा की लीला है, तो बाबा की लीला अपरंपार है। जो बच्चा इसको पढ़ेगा उसके साथ ऐसी लीलाएं बाबा करेंगे कि वो अपने आप सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, सब उपायों का एक ही उपाय यही है, उन बच्चियों से आप संकल्प करा के ये साईं सच्चरित्र पढ़वाइए। जिस विधि से मैंने बताया है इसी विधि से आपको भी लास्ट में मैं फिर बता दूंगा कि क्या विधि है, कैसे बैठना क्या। तो मैं बताऊं, उन बच्चियों से अगर ये साईं सच्चरित्र आप पढ़वाते हैं और बाबा से ये कामना करके वो पढ़ें कि बाबा मुझे अच्छा बर अच्छा घर दीजिए और मेरा जीवन सफल करिए, निश्चित मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन 1 हफ्ता पूरा होगा पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है बाबा के साईं सच्चरित्र पढ़ने का परिणाम। सर्वांगीण विकास होता है उस घर का। मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, समस्त रूप से विकास होता है। आप समझिए, आप एक सोचते हो तो बाबा 1000 करेंगे आपके लिए। आप 1 रुपये दान करोगे किसी गरीब को, साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद मित्रों गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा कहते हैं कि जब आप 1 रोटी खा रहे हो तो उसका 10वां हिस्सा आप गरीब को दो, जानवर जीवों को दो, और जब आप 10वां हिस्सा दोगे तो मैं 10 लाख गुना आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पर कहने का यहाँ मकसद ये है कि बाबा का कहना यही है कि आप उस समस्त जीवात्माओं का सबका मालिक एक है,
इस विचार की भावना को अपने दिल में रखते हुए मुझे याद करोगे तो मैं आपके सर्वांगीण विकास में आपकी मदद करूंगा और समस्त प्रकार से आपके परिवार की आपकी रक्षा करूंगा। तो बाबा का ये जो है सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताया, ये साईं सच्चरित्र। और साईं सच्चरित्र की चमत्कारिक विधि जो मैंने बताया वो एक बार फिर आपको मैं बता दूं, क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़िए तो पूरब तरफ दिशा के मुंह कर लीजिए और पीला आसन बिछा लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, जो भी आपके पास है तिल कि जो तिल का तेल या कड़ुआ तेल या आप घी अगर जला सकते हैं तो और अच्छा है, गाय का घी। और अगर ये भी नहीं है तो आप तिल का तेल जलाइए, कड़ू का तेल जलाइए। और इससे क्या होता है, बाबा प्रसन्न होते हैं और जहाँ पर ये ज्योति जलती है ये एक तरह से आप समझिए वहाँ की समस्त निगेटिविटी को ख़त्म करके एक ऊर्जा आप प्रज्वलित करते हो। इस ज्योत का मतलब ये होता है, ज्योति मतलब होता है प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जो ऊर्जावान हो। तो इसलिए जितने भी हमारे ज्ञात अज्ञात संत हुए हैं उनकी ज्योत हमेशा जलती रही है। आपको मैं बताऊं, आप गोरक्षपीठ गोरखनाथ आप जाएंगे गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी गुरु गोरक्षनाथ के द्वारा जो जलाई गई आज भी मसाल है, जो वहाँ पे धूनी जल रही है वो आज भी जल रही है। इसी तरह से शिरडी में बाबा ने जो जलाया था वो आज भी धूनी जल रही है। तो ये होता है ऊर्जा का एक पिंड, और जिसके द्वारा निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब जो बाबा की ऊदी है वो लगाइए, साईं सच्चरित्र पढ़िए, पीला चंदन रोली अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और बाबा गुरु के प्रतीक, तो गुरु हैं, साक्षात गुरु हैं, जो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका तिलक जो लगाता है उसका विजय सर्वत्र होता है। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन भक्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो साईं सच्चरित्र सच्चे हृदय से पढ़ना चाहते हैं कि उनको भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। और मैंने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। तो हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं और अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो पहुँचना नदियाँ कहीं से निकलें, पहुँचना उसी समुद्र में है और उसी प्रभु के पास है। तो आप जिस तरीके से पढ़ पाएँ पढ़ें, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है इसी तरीके से मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने तरीके को आपको बता रहा हूँ जिससे मुझे परिणाम अच्छा मिल रहा है। तो मैंने आपको भी समस्त साईं भक्तों को शेयर किया है। आशा करता हूँ आपका आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। इसी के साथ ओम साई राम।